गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं प्रोफेसर सुहेल अहमद, स्टेट तकनीकी कॉलेज लखनऊ से आपके रूबरू हूँ। आयुष संवाद में इससे पहले हमने घर में जो किचन होता है उसमें पाए जाने वाले मसालों के औषधीय गुण के बारे में बताया था। उसी सिलसिले में हम आयुष संवाद में आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो हमारे मिशन निदेशक हैं आयुष के और उस पूरी टीम जो मिशन की टीम है उसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आपके रूबरू हो सकूँ। आयुष मिशन में संवाद का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, एम है कि कैसे लोगों के अंदर जनमानस में जागरूकता पैदा की जाए स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेहतमंद इंसान का रहना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि इट इज़ हेल्थ विच इज़ रियल वेल्थ एंड नॉट द पीसेस ऑफ कॉइन, गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसलिए जो है इसके बारे में और कहा जाता है, जो देखने में सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो जितना ये सुनने में खूबसूरत है उतना ही इसको अचीव करना आज के माहौल में बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि दो बुनियादी चीज़ें हैं सेहत से मुताल्लिक़, हेल्थ और स्वास्थ्य से मुताल्लिक़। एक चीज़ तो है असली ग़िज़ा, जो डाइट है वो प्योर हो, और दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो सही मिलने वाली हो। तो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है वो एडल्ट्रेशन हो रहा है हमारी ग़िज़ा के अंदर, इससे भी बहुत सी जो है बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए ये चाहा जा रहा है कि हम जो है वो प्रकृति के करीब आएँ और नेचुरल तरीक़े को जो है इस्तेमाल करें अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। तो उसमें मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो एक ऐसी चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि जो सब लोग उससे वाकिफ़ हैं और ख़ास तौर से किसी से मोहब्बत और अक़ीदत के इजहार के लिए उसको हम जो है इस्तेमाल करते हैं, देते हैं। किसी के स्वागत सम्मान के लिए हम जो है उसको किसी की खिदमत में पेश करते हैं। समझ गए होंगे जिसको हम कहते हैं गुलाब, गुलाब का फूल। तो मैं गुलाब के बारे में बताना चाहूँगा कि जैसा ये देखने में खूबसूरत होता है, आम तौर से घरों के अंदर लोग जो है लगाते हैं और इसको पसंद भी करते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगता है। तो वैसे ही उसके जो है वो मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी है। गुलाब जो है ये असल में जिसका बॉटनिकल नेम रोज़ा डेमिसिना है, और गुलाब अगर हम इस वर्ड को देखें, इस शब्द को देखें, तो ये गुल और आब से बना है। गुल के मायने फूल के होते हैं और आब के मायने पानी के होते हैं। तो गुलाब इस तरह से, चूँकि इसमें जो है इसका गुलाब जल बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ होता है, इसीलिए इसको जो है वो गुलाब इसका नाम रखा गया। और ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो मेडिसिनल इसकी हम जो है इम्पोर्टेंस देखें तो ये बेहतरीन कार्डियोटॉनिक, ब्रेन टॉनिक, लीवर टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और जिस तरह से ये देखने में खूबसूरत लगता है, दिल को अच्छा लगता है, तो दिल को ताकत भी पहुँचाता है। इससे जो प्रिपरेशंस तैयार होती हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा गुलकंद। तो गुल और कंद ये दो शब्दों से बना है। गुल के मायने फूल और कंद के मायने जो है वो शक्कर के होते हैं। तो गुलकंद हम जो है अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। फ्रेश लीफ लें गुलाब की और उनको जो है धो लें, साफ़ कर लें, और उसके बाद अगर हमने जो है वो 100 ग्राम लीफ ली है तो उसका 3 गुना उसमें शक्कर मिला के हाथ से मिल के और किसी जो है साफ़ शीशे के कंटेनर के अंदर हम इसको धूप में रख दें और 3 दिन के बाद इसको इस्तेमाल करें। तो ये जो है वो हार्ट को भी तक़वियत देता है कार्डियोटॉनिक के तौर पर। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ऐसे पेशेंट जिनको मुस्तकिल कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये सोर थ्रोट में भी जो है फ़ायदा करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। दूसरा इसका एक प्रिपरेशन जो अक्सर हम जो है सुनते हैं, गुलाब जल। गुलाब जल का इस्तेमाल भी बहुत होता है। एक तो उसकी खुशबू बहुत ही जो है वो डिसेंट होती है और हर एक को जो है वो भाती है। वो स्किन इरिटेशन में और सोर आई में बहुत मुफीद है।
हम गुलाब जल भी जो है घर में बना सकते हैं। वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो फ्रेश लीव लेके और उसको जो है एक टाइट क्लोज कंटेनर के अंदर बॉयल कर लें 10 मिनट तक, उसके बाद उसको छान के इस्तेमाल करें, तो उसको भी हम तैयार कर सकते हैं। आजकल जैसे ये सर्दी का मौसम है तो इसमें ड्राइनेस बहुत होती है, स्किन ड्राई होती है। तो इसके लिए जहाँ हम बहुत से महंगे क्रीम इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोगों की अप्रोच नहीं होती इस तरह के जो है वो क्रीम्स को हासिल करने के लिए, तो हम घर के अंदर जो है गुलाब से तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल अर्क़ गुलाब या गुलाब जल ले लें और 100 ml गुलाब जल लेकर उसमें 5 ml हम जो है ग्लिसरीन और 5 ml नींबू का रस ये मिला कर रख लें, और इससे स्किन भी जो है मॉइस्ट रहेगी और जो है स्किन जो है सॉफ्ट रहेगी। इसको हम पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा भी है कि हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर गुलाब की पत्तियों से एक जो है मुरक्कब तैयार होता है और उसको हम कहते हैं माजून दबीदुल वर्द। ये माजून दबीदुल वर्द जो है ये लिवर का बेहतरीन टॉनिक है, और ख़ास तौर से जो अमराज लिवर, यरकान, जॉन्डिस इस तरह के जो अमराज होते हैं इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। माजून दबीदुल वर्द ये मार्केट में मिलती है। इसके ऊपर काफ़ी तहक़ीक़ात भी हुई हैं और उसके नतीजे में पता चला है कि ये इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। अच्छा, इसके अगर हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट देखें तो इसमें जहाँ दूसरे बहुत से अज्जा पाए जाते हैं गुलाब के अंदर, उसी में लाइकोपीन भी पाया जाता है। और जो स्टडीज़ हुई हैं उससे पता चला है कि गुलाब जो है वो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटी और एंटी कैंसरस एक्टिविटी भी इसके अंदर पाई जाती है। आज हम देखें ज़्यादातर लोग जो है एंग्जाइटी के शिकार रहते हैं, तो इसकी खुशबू भी जो है वो एंटी डिप्रेसेंट और मूड एलिवेटर के तौर पर काम होती है, और ये जो है सैकड़ों साल से इस्तेमाल हो रहा है गुलाब। इसी तरह से हम एक और दवा की बात करते हैं, वो आज के ये जो सर्दी का मौसम चल रहा है उसका साग देखने को मिलता है, मेथी। बहुत लोग सभी जानते हैं मेथी को, घरों के अंदर इसके सीड्स पास मिलते हैं। हमारे किचन में जो है मेथी के सीड्स जो पीले कलर के होते हैं वो मिलते हैं, और आजकल सर्दियों में इसका साग बहुत इस्तेमाल होता है। मेथी भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक ड्रग है जो हमारी यहाँ इस्तेमाल होती है, और आपने सुना होगा कि ख़ास तौर से जो है मेथी भी जो फ्लैचुलेंस है या जिसे कहते हैं पेट के अंदर गैस बनती है, रिया बहुत ज़्यादा बनती है, उसमें डिस्पेप्सिया के अंदर इसको जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी जो है इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है मेथी का। जो ख़ास तौर से डिस्मेनोरिया होता है या पेनफुल जो है मेंसेस आते हैं उसमें मेथी का इस्तेमाल होता है। और ख़ास तौर से जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं इस तरह की शिकायत मिलती है कि कभी कभी फीड कराने में परेशानी होती है, तो लैक्टेटिंग मदर्स के लिए भी इसको जो है इस्तेमाल कराया जाता है। इसी तरह से ये जो है जो पर्पुलर जो है इस तरह की जो है लेडीज़ होती हैं उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो मेथी जो है, और हम लोग बार बार सुनते हैं आजकल खूब कि मेथी जो है डायबिटीज़ में भी जो है बहुत फ़ायदा करती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सिंपल नुस्खा है मेथी का कि मेथी और कासनी के बीज, मेथी तो जिसे हम हुलबा कहते हैं ट्राइगोना फोएनम, और कासनी साइकोरियम इंटाइबस, और कलौंजी, यानी एक एक पार्ट ये कासनी और मेथी और जो है 2 पार्ट जो है कलौंजी लेकर इसका सफ़ू बना के रख लें, और 5 ग्राम सुबह इसको अगर इस्तेमाल करें तो शुगर को ये बहुत कंट्रोल करता है। इसके अलावा मेथी के अंदर जो है इस तरह के कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, जिस तरह से हमने सुना होगा कॉड लिवर ऑयल, फ़िश कॉड लिवर ऑयल जो होता है, तो वो बहुत ही न्यूट्रिटिव उसकी वैल्यू होती है और बहुत अच्छा उसका जो है उसमें न्यूट्रिशन होता है। अक्सर जो है फिजिशियंस उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन चूँकि कॉस्टली होता है हर एक की अप्रोच नहीं होती, तो मेथी के अंदर भी इस तरह के जो है न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कॉड लिवर ऑयल के तरह होते हैं, तो हम इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेथी भी जो है वो एंटी कैंसरस, इसके अंदर इफेक्ट जो स्टडीज़ हुई हैं उससे पता चला है कि ये एंटी कैंसरस इफेक्ट भी इसमें पाया जाता है। ये इसमें फाइबर भी पाए जाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इसमें आयरन पाया जाता है, आयरन की वो वैरायटी पाई जाती है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है
और एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस तरह से जो एनीमिक पेशेंट हैं वो भी अगर मेथी का इस्तेमाल करें, क्योंकि घर के अंदर मौजूद रहती है, आसानी से अवेलेबल रहती है, तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आज जो है सिर्फ इन 2 दवाओं के बारे में बताना चाह रहा हूँ और यही कहना चाहूँगा आखिर में कि हम अपने स्वास्थ्य के जो है प्रति जागरूक हों और हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रकृति के करीब जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करें, ताकि जो केमिकल युक्त या केमिकल जिनके अंदर रहते हैं उनसे अपने को बचाएं, ताकि अपने स्वास्थ्य की हम रक्षा कर सकें। धन्यवाद।